सूरत का इतिहास काफी पुराना रहा है और काफी दिलचस्प भी। आप लोग ये जानते ही होंगे, पर मैं आज बात करने वाली हूँ सूरत कैसल की। 1540 से 1546 के दशक में सुल्तान महमूद ने पुर्तगीज हमलों से बचने के लिए इसे बनवाया था और आज ये किला एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और साथ ही यहाँ पर म्यूजियम भी है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब ये किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके बाद ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में था। आजादी के तुरंत बाद ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी बन गया और वहीं से इस किले का बुरा समय शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ सूरत का कलेक्टर ऑफिस चलता था। इसके साथ ही यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कई दूसरे सरकारी ऑफिस थे। सच तो ये है कि ऑफिस होने की वजह से लोग इस किले का इतिहास धीरे धीरे भूलने लगे थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आई हूँ सूरत में ये किला देखने के लिए। आज हम सूरत का सिर्फ किला नहीं देखेंगे, हम ये रास्ते देखेंगे जहाँ से कभी मुगल और ब्रिटिश गुजरे थे। तो चलिए मेरे साथ सूरत के इतिहास को एक्सप्लोर करते हैं। हम जैसे ही अंदर जाते हैं हमें देखने के लिए मिलती है ये मोटी मोटी दीवारें, और जरा आप ये दरवाजा देखो, ये कितना मजबूत है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसमें काफी चेंजेस किए हैं, पर सच बताओ दोस्तों, ये जैसा 500 साल पहले था आज भी ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंट्री टिकट की। तो ये टिकट बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि पर पर्सन 100 रुपीज ही है। हम जैसे ही एंट्री करते हैं हमें देखने के लिए मिलता है ये लोहे का वॉक ब्रिज। जब किले पर दुश्मन हमला करते थे तो ये ब्रिज फोल्ड होकर बंद हो जाता था और यहाँ पर तापी नदी का पानी भरा रहता था, जिसकी वजह से दुश्मन किले के अंदर एंटर नहीं हो सकते थे। अगर एक तरह से कहा जाए तो ये किला सूरत का एक बॉडीगार्ड की तरह था। हम जैसे ही किले के अंदर एंटर होते हैं हमें वहाँ का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर काफी टूरिस्ट आते हैं तो किले के अंदर बहुत चहल पहल होती है। और दोस्तों, जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं हमें देखने के लिए मिलता है ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये वाटर टैंक बनाने का एक बहुत ही ज्यादा खास मकसद था। अगर दुश्मन किले को बाहर से घेर लेता है तो महीनों तक यहाँ पर खाना पानी की कोई दिक्कत ना हो सके और यहाँ अंदर रहने वाले लोग सरवाइव कर सके। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बेहतरीन नमूना है। किले की छतों से सारा बारिश का पानी पाइप के जरिए नीचे इन टैंक तक जाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब ये किला काफी खस्ता हालत में था, लेकिन 2015 के बाद सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे फिर से जिंदा करने का सोचा। लगभग 6-7 साल की कड़ी मेहनत और रेस्टोरेशन के बाद 2022 में इसे पूरी तरह से एक ग्रांड म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। लेफ्ट साइड की गैलरी में हम जैसे ही एंटर होते हैं हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है इस किले का इतिहास, और साथ ही हमें यहाँ जानने के लिए मिलता है कि ये किले को बनाने में किसने किसने कितना सहयोग दिया। और साथ ही हमने यहाँ पर देखी एक नहीं 2 मिनिएचर बोट जो 18वीं सदी की थी, और साथ ही छोटे छोटे से पॉट भी थे। इस बोट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से बहुत बारीक तरीके से कारीगरी की गई थी। मैं सोच रही थी कि उस वक्त तो इतने औजार भी नहीं थे जैसे अभी के टाइम में है, तो ये इतनी खूबसूरत कैसे बनती थी। वो लोग कितने ज्यादा समझदार रहे होंगे यार, जो हाथों से इतनी खूबसूरती से बना देते थे। ये देखिए, एक ये मिनिएचर जहाज है और ये बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। और साथ ही ये पॉट भी, यहाँ पर रखी जो भी चीजें हैं दोस्तों, ये सभी चीजें 18वीं सदी की हैं। 1573 में मुगल गवर्नर इस तख्त पर बैठकर बड़े बड़े व्यापारियों से मिलते जुलते थे और साथ ही सुरक्षा का और टैक्स का ध्यान रखते थे। ये तख्त इस बात की निशानी है कि यहाँ पर ब्रिटिश डच के साथ साथ मुगल लोगों ने भी अपना दबदबा जमाया हुआ था। दोस्तों, हम जैसे ही इस गैलरी से बाहर निकलते हैं हमें देखने के लिए मिलती है सामने ये आर्म एंड आर्मरी गैलरी। इसको हम शस्त्रागार भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, आप ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे, ये जो लोहा है ये 18वीं सदी का है और ये जहाज का एक टुकड़ा है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा।
हमें इस गैलरी में देखने के लिए मिला पुराने जमाने की तलवारें, हथियार जो इस किले की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होते थे, और साथ में इसे किसने बनाया और ये कब बने और किस धातु से बने, इसके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगर मैं आपको इतनी सारी जानकारी दूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। अगर आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार आपको यहाँ पर खुद ही विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं वुडवर्क गैलरी में। यहाँ पर आपको गुजरात के पुराने बारीकी से किए गए लकड़ी की कारीगरी के नमूने देखने के लिए मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश लोगों ने किया था। और वाकई में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर वीडियो लेना बिल्कुल ही मना था, पर फिर भी मेरी जैसी ढीठ लड़की कहाँ मान सकती है, सो मैंने ले ली। और दोस्तों ये है ऐतिहासिक कोर्ट रूम। सोचो जरा, यहाँ पर बड़े बड़े एक समय में फैसले सुनाए जाते रहे होंगे। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसका रेस्टोरेशन इतनी खूबसूरती से किया गया है कि ये बिल्कुल नया लगता है, लेकिन इसकी रूह आज भी वही पुरानी है। अगर आप सूरत में रहते हैं या कहीं से घूमने के लिए आए हैं तो इस किले को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। ये जगह आपको हमारी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ती है। 1540 में जब साफी आगा ने ये किला बनवाया था, तब पुर्तगीज के हमले से बचने के लिए यहाँ पर भारी भारी तोपें रखी गई थी। ये जो भारी भरकम तोपें हैं ये सिर्फ देखने के लिए नहीं थी दोस्तों, इसका इतिहास 500 साल पुराना है। जब दुश्मन बड़े बड़े जहाजों से सूरत पर हमला करते थे तब यही तोपें हमारी ढाल बनती थी। यहाँ पर एक स्कूल से बच्चे भी आए हुए थे। मुझे लगता है कि हर एक स्कूल से बच्चों को यहाँ पर जरूर लाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या थी और हमारे सूरत का और इंडिया का इतिहास क्या था। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। बच्चे पढ़ने से ज्यादा देखने से सीखते हैं। दोस्तों इस किले की भारी दीवारें लगभग 15 से 20 फीट तक मोटी हैं। कुछ जगहों पर तो ये इतनी चौड़ी है कि इनके ऊपर रास्ता बना हुआ है। सूरत के किलों की दीवारों की सबसे खास बात उनकी मजबूती और उनकी चौड़ाई ही है। इन्हें इतना मोटा इसलिए भी बनाया गया था ताकि दुश्मनों की तोपों के गोले इसे तोड़ ना सके। और इन दीवारों को बनाने में पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया है जो सदियों तक मजबूती से खड़े रहे। 1700 ईस्वी में यहाँ पर ये हमाम था। ये पहले देखने में ऐसा लगता था, फिर उसके बाद अभी चेंज किया गया है। ये पाइप की लाइनें बताती हैं कि यहाँ पर हमाम गृह था जिससे पानी सीधा अंदर जाता था। और यहाँ की खूबसूरती देखिए दोस्तों, पहले ये हमाम गृह था जहाँ पर राजा कभी हमला करने आते थे, सो उनकी रानियाँ आती थी या फिर गवर्नर की फैमिली होती थी, सो वो यहाँ पर नहाती थी। उसके बाद जब ब्रिटिश का यहाँ पर हमला हुआ तो ये जगह अनाज रखने के लिए इस्तेमाल की गई। उसके बाद जब डच लोगों ने इस पर हमला किया तब ये जगह बारूद रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। और दोस्तों जरा ये कलरफुल विंडो देखो, इन्हें स्टाइनस ग्लास विंडो कहते हैं। इनके रंग इतने वाइब्रेंट होते हैं कि पूरी गैलरी का माहौल बदल जाता है। सोचो सदियों पहले जब सूरज की पहली किरण इन कांच से टकराती रही होगी, अब ये गैलरी कितनी ज्यादा जगमगाती रही होगी। ये बारीकियां ही बताती हैं कि हमारा सूरत शुरू से ही कितना मॉडर्न था। सो दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूँ पोर्सलेन एंड पॉटरी गैलरी में। किले के अंदर खुदाई के वक्त जो पुराने बर्तन और चीजें मिली थी, जैसे कि चाइना से आया पोर्सलेन और जापान से आया क्रॉकरी सेट और बहुत सारी ऐसी नायाब चीजें यहाँ पर सजाई गई हैं। और हाँ दोस्तों मैं बता दूँ ये रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं। दोस्तों इस किले के एक हिस्से में स्कल्पचर गैलरी भी है। यहाँ पर बहुत ही पुरानी और नायाब मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये मूर्तियाँ किले के अंदर की नहीं हैं, बल्कि सूरत और उसके आसपास के इलाकों में जब खुदाई हुई तब ये मिली थी। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए किले के म्यूजियम में रखा गया है। और दोस्तों इनमें से कई मूर्तियाँ 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक की हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं सूरत का किला इसी जगह पर क्यों बनाया गया? क्योंकि सूरत उस वक्त
पोर्ट सिटी थी और सारा व्यापार नदी के रास्ते जहाजों से होता था। और इस किले को नदी के किनारे इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर हर आने जाने वाले जहाज पर नजर रखी जा सके। यहाँ से बहने वाली तापी नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक रास्ता थी। अरब, यूरोप और अफ्रीका के बड़े बड़े जहाज इसी किनारे पर आकर रुकते थे। सूरत उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था। आज मैं यहाँ पर खड़े होकर जब ये नदी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये लहरें आज भी मुझे पुराना इतिहास सुना रही किले हैं। का निर्माण मोहम्मद सुल्तान के आदेश पर उनके अफसर काफी आगा ने कराया था, जिन्हें खुदावंद खान भी कहा जाता है। 1540 से लेकर 1573 तक ये सुल्तानों के पास था। उसके बाद 1573 से लेकर 1760 ईस्वी तक मुगल शासक ने इस पर राज किया। लगभग 186 सालों तक ये मुगलों के पास रहा। उसके बाद 1760 ईस्वी से लेकर 1947 तक इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया और फिर आजादी के बाद ये किला हमारी भारत सरकार के पास आया। उसके बाद इस किले का पुनर्सुधार करने का जिम्मा एसएमसी वालों ने अपने सर पर लिया। 2018 से लेकर 2020 तक में ये किला फिर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो तो देखते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो, पर कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी हर वीडियो में याद दिलाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।